बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। कादियानी और दूसरे काफिरों के दरमियान क्या फ़र्क है? सबसे पहले मुझे इस सवाल का जवाब देना है। और ये सवाल हमारे बहुत से लोगों के जहनों में कांटा बना हुआ है। वो सवाल ये है कि मान लिया जाए कि कादियानी गैर मुस्लिम है, लेकिन दुनिया में गैर मुस्लिम तो और भी बहुत है। यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, फलां फलां हैं। लेकिन ये क्या बात है कि कादियानियों का मुकाबला करने के लिए एक मुस्तकिल तंजीम और मुस्तकिल जमात मौजूद है, जिसका नाम खत्म नबूवत है, जिसने ये फ़र्ज़ अपने ज़िम्मे ले रखा है कि जहाँ जहाँ कादियानी पहुँचे हैं, ये भी अल्लाह की नुसरत और मदद से अपने मुसलमान भाइयों के ताउन के साथ वहाँ पहुँचते हैं और कादियानियों को बेनकाब करते हैं। किसी और काफिर फ़िरक़े के मुकाबले में ऐसी मुस्तकिल और आलमी तंजीम मौजूद नहीं है। तो आखिर क्या बात है? सब अकाबिर ने कादियानी कुफ्र को इतनी अहमियत दी और इसके ताक़ुब के लिए आलमी सतह की तंजीम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कायम की गई। सवाल का खुलासा ये है कि कादियानियों में और दूसरे गैर मुसलमानों में क्या फ़र्क है? इसका जवाब अर्ज़ करने से पहले चंद एक मिसालें पेश करना चाहूँगी। आपको मालूम है कि शरीयत में शराब ममनू है। शराब पीना, इसका बनाना, इसका बेचना तीनों हराम है। और ये भी मालूम है कि शरीयत में खिंजीर हराम और नजसुल आइन है। इसका गोश्त फरोख्त करना, लेना देना, खाना पीना कतई हराम है। ये मसला सबको मालूम है। अब एक आदमी वो है जो शराब फरोख्त करता है, ये भी जुर्म है। और एक दूसरा आदमी जो शराब बेचता है, इसको जमजम कहकर मुजरिम दोनों ही है। लेकिन इन दोनों मुजरिमों के दरमियान क्या फ़र्क है, वो आप खुद समझ सकते हैं। इसी तरह एक आदमी खंजीर फरोख्त करता है, मगर इसको खंजीर कहकर फरोख्त करता है, वो साफ साफ कहता है कि यह खंजीर का गोश्त है। जिसको लेना है ले जाए और जो नहीं लेना चाहता वो ना ले। यह शख्स भी खंजीर बेचने का मुजरिम है। लेकिन इसके मुकाबले में एक और शख्स है जो खंजीर और कुत्ते का गोश्त फरोख्त करता है, बकरी का गोश्त कहकर। मुजरिम वो भी है और मुजरिम ये भी है। मुजरिम दोनों हैं, लेकिन इन दोनों के जुर्म की नोयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक हराम को बेचता है हराम के नाम से, जिसके नाम से मुसलमान को घिन आती है। दूसरा हराम को बेचता है हलाल के नाम से, जिससे हर शख्स को धोखा हो सकता है और इसके हाथ से खंजीर का गोश्त खरीद कर और इसे हलाल और पाक समझकर खा सकता है। बस जो फ़र्क खंजीर को खंजीर कहकर बेचने वाले के दरमियान और खंजीर को बकरी या दुम्बा कहकर बेचने वाले के दरमियान है, ठीक वही फ़र्क यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं, सिखों के दरमियान और कादियानियों के दरमियान है। कुफर हर हाल में कुफर है, इस्लाम की ज़िद है। लेकिन दुनिया के दूसरे काफिर अपने कुफर पर इस्लाम का लेबल नहीं चिपकाते और लोगों के सामने अपने कुफर को इस्लाम के नाम से पेश नहीं करते, मगर कादियानी अपने कुफर पर इस्लाम का लेबल चिपकाते हैं और मुसलमानों को धोखा देते हैं कि ये इस्लाम है। वो अपने कुफर पर इस्लाम को ढालते हैं। वो शराब और पेशाब पर नौज़ बिल्ला जमजम का लेबल चिपकाते हैं। वो कुत्ते का गोश्त हलाल ज़बीहे के नाम से फरोख्त करते हैं। सारी दुनिया जानती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और ये मुसलमानों का अकीदा है, जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। हज्जतुल विदा के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अय्युहन्नास अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उम्म। लोगों, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। 200 से ज़्यादा अहादीस ऐसी हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ उन्वानात से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ उसलूबों से, मुख्तलिफ अंदाज से ख़त्म नबूवत का मसला समझाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। खत्म नबूवत का ये मतलब नहीं कि पहले का कोई नबी जिंदा नहीं रहा। अगर बिलफर्ज पहले के सारे नबी आ जाएं हुजूर के ज़माने में और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम बन जाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी आखिरी नबी हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं दी गई। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नामों की जो फहरिस्त अल्लाह ताला ने के इल्म में थी, इसमें आखिरी नामे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इसमें आखिरी नामी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की वो फहरिस्त मुकम्मिल हो गई। आखिर नबी या खातमुन नबी के मायने ये हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी शख्स के सर पर ताजे नबूवत नहीं रहेगा। अब कोई शख्स नबूवत की मुसन्नत पर कदम नहीं रखेगा
जो पहले नबी बना दिए गए हैं इन पर तो हमारा पहले से ही ईमान है, वो हमारे ईमान में पहले से ही दाखिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स खलत नबुवत से सरफराज नहीं होगा और ना उम्मत को ऐसे नबी पर ईमान लाना होगा। लेकिन कादियानी मिर्ज़ाई कहते हैं कि खातमुन नबीन का ये मतलब नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ना ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुवत का दरवाज़ा बंद है, बल्कि ये मतलब है कि आइंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से नबी बना करेंगे। ठप्पा लगता है और नबी बनता है। हिमाकत तो देखिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठप्पे से 1400 साल की उम्मत में नबी बना तो सिर्फ एक, और वो भी भेंगा और टेंडा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ने सिर्फ एक नबी बनाया, वो भी सिर्फ कादियान में। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल-गर्ज़ खातमुन नबीयीन के मायने ये थे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से नबियों की आमद बंद हो गई, इन पर मोहर लग गई। अब कोई नबी नहीं बनेगा। लिफाफा बंद करके लिफाफे पर मोहर लगाते हैं, जिसको सील करना कहते हैं। खत्म के मैंने सील कर देना। खातमुन नबीयीन के मायने ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से नबियों की फेरिस्त सर बमोहर कर दी गई। अब ना तो इस फेरिस्त से किसी को निकाला जा सकता है और ना इसमें किसी और का नाम दाखिल किया जा सकता है। लेकिन मर्ज़ाइयों ने इसमें ये तारीफ की कि खातमुन नबीयीन के मायने हैं कि नबूवत के परवानों की तस्दीक करने वाला। ये कहते हैं कि वो कागज़ जिस पर दस्तखत करके महकमे वाले मोहर लगा दिया करते हैं, ये कागज़ की तस्दीक हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं मायनों में खातमुन नबीयीन हैं। इन्हीं नबियों के परवानों पर मोहर लगाकर नबी बनाते हैं। पहले नबूवत अल्लाह ताला को दिया करते थे, लेकिन अब ये महकमा अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर लगाएं और नबी बनाएं। ये है ज़िंदीक़ा के नाम, इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन अपने कुफ्री अकायद पर कुरान करीम की आयत को ढालते हैं। इसी तरह इनके बहुत से कुफ्री अकायद हैं जिनको ये इस्लाम के नाम से पेश करते हैं। कहना यह है कि ये मिर्ज़ाई ज़िंदीक़ है, अकायद ऐसे रखते हैं जो इस्लाम की रूह से खालिस कुफ्र है, लेकिन ये अपने कुफ्री अकायद को इस्लाम का नाम देते हैं और कुरान और हदीस को अपने कुफ्री अकायद पर ढालने के लिए इनकी तहरीफ करते हैं। ये खिंजीर और कुत्ते का गोश्त बेचते हैं मगर हलाल ज़बीहा कहकर, और शराब बेचते हैं मगर जमजम का लेबल चिपका कर। अगर ये लोग अपने दीन और मज़हब को इस्लाम का नाम ना देते बल्कि साफ साफ कह देते कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो अल्लाह अज़ीम हमें इनके बारे में इस कदर मुतफ़िक्र होने की ज़रूरत ना थी।